गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। चलिए, तो आज हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, मैथ जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। अब आलू खरीदने जाएं तब भी मैथ की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। 2 रुपये किलो आलू है, 5 किलो कितने का हो गया। तो छोटे से छोटे लेकर के अगर हम व्यवहारिक स्थिति में देखें, बाहर देखें, और तो हमें गणित की बहुत आवश्यकता होती है ना। तो इसी के साथ चाहे आप छोटे एग्ज़ाम की बात करें या बड़े एग्ज़ाम की बात करें, तो सभी में एग्ज़ाम मस्ट है। एग्ज़ाम के बिना कोई मैथ के बिना कोई एग्ज़ाम पॉसिबल नहीं है। कोई भी आप सवाल, कोई भी एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उसमें गणित तो एकदम आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आज हम लोग टॉपिक लेके आए हैं कार्य और टाइम। कार्य और समय, ठीक है। कार्य और समय के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं कि 3 प्रकार के नियमों को ध्यान से पढ़ लेते हैं। अगर इसकी थ्योरी अगर हम लोग हल्का सा भी अगर इसकी जान लेते हैं तो कार्य और समय से संबंधित कभी भी किसी भी तरीके का सवाल छूटने को नहीं है, ठीक है। चाहे आप नवोदय की परीक्षा दे रहे हो, चाहे आप लेखपाल और पुलिस, जितनी भी भर्तियां होती हैं उनके किसी भी एग्ज़ाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मस्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पहला कि 3 राशियां समान हैं। 3 राशियां हैं, 3 राशियों की संख्या दी गई है और चौथी राशि अगर नहीं है, चौथी राशि की संख्या नहीं दी है, तो उसको क्या मान लेंगे हम? x मान लेते हैं। यानी 4 राशियां हैं और एक दूसरे के समानुपाती हैं। कैसे हैं? 4 राशियां हैं। पहला, 4 राशियां हैं। राशियां कितनी हैं? 4 राशियां हैं और वो भी कैसे हैं? समानुपाती। कैसे? समानुपाती, ठीक है। 4 राशियां हैं, वो भी समानुपाती हैं, जिनमें से 3 का वैल्यू हमें ज्ञात होती है। यानी 3 राशियां हमें पता होती है ना, जिसमें 3 राशियों की संख्या क्या होती है? हमें पता होती है। क्या होती है? पता होती है। 3 पता होती है, तो चौथी संख्या हमें निकालनी होती है। क्या निकालती है? तो चौथी जो संख्या होती है, चौथी संख्या को हम क्या करते हैं? ज्ञात करते हैं। ज्ञात करते हैं। क्लियर, समझ में आ गया? कितनी? चौथी संख्या को। कैसे? मान लीजिए कोई a है, संख्या हमारी एक राशि है, अनुपात, फिर हमारी क्या है? b है, b दूसरी राशि है, फिर उसका अनुपात, फिर तीसरी हमारी c राशि है। ओके, तो 3 राशियां हो गई, a, b और c, 3 राशियां हो गई। 3 राशियों में चौथी राशि हमें नहीं मालूम होती है, मुझे ज्ञात करना होता है, समानुपाती के नियम के अनुसार हमें ज्ञात करना होता है। तो हम इसको यहाँ मान लेते हैं कि चौथी राशि हमारी क्या है? x है। क्लियर, समझ आ गया? तो x है। तो हम अब इसको इस तरीके से जब सॉल्व करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इस संख्या से हो जाएगा। क्लियर है ना? ओके, और इनका आपस में इससे हो जाएगा। तो जब करेंगे तो ये हो जाएगा a इंटू एक्स बराबर b इंटू सी। क्लियर? x की वैल्यू हम निकालेंगे तो x बराबर b इंटू सी अपॉन a। क्लियर? ये चौथी राशि जो है, चौथी राशि का फार्मूला है। जब भी कभी हम चौथी राशि निकालेंगे, 3 राशियां हमें पता होंगी, चौथी राशि की वैल्यू जब भी हम समानुपाती के अनुसार नियम से हम निकालेंगे। कार्य की बात करूं, जब कार्य समय वाला होता है तो x बराबर चौथी राशि है, x बराबर b इंटू सी अपॉन a। क्लियर? इस तरीके से हम सिंपल रूप से इसको कर लेते हैं। आगे हम लोग इसी में और आगे बढ़ते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है
कार्य और समय के सवालों को सॉल्व करने के लिए, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करने के लिए हम 2 नियम को पढ़ते हैं। कितने नियम को? 2 नियम। कार्य समय के महत्वपूर्ण 2 नियम हैं। देखिए कैसे हैं महत्वपूर्ण 2 नियम। पहला नियम है उसका सीधा समानुपाती। क्या नाम है उसका? पहला सीधा समानुपाती। बहुत बढ़िया, सीधा समानुपाती। ठीक है, पहला नियम है इसका महत्वपूर्ण, सीधा समानुपाती। दूसरा इसका है विलोमानुपाती। ओके, तो ये दूसरा जो नियम है विलोमानुपाती, मतलब विपरीत। और ये सीधा का मतलब समझ रहे हो, बिल्कुल सीधा है ना। जैसे पटरी के कहते हैं बड़ा सीधे हो गए हो, पटरी की तरह सीधे हो गए। पटरी जानते हैं ना, स्केल जैसे बोलते हैं, पटरी की तरह सीधे हो गए। चलिए क्लियर। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपके समानुपाती, सीधा समानुपाती के, मतलब एक तरफ सीधा क्या होता है इसमें हम लोग चर्चा करते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है? चलिए हम लोग बात करेंगे सीधा समानुपाती। सीधा समानुपाती में क्या होता है, देखिए जो सीधा समानुपाती समझने के लिए एक छोटी सी स्टोरी बताते हैं। एक परिवार है, एक परिवार में मान लीजिए 3 भाई हैं। कितने भाई हैं? 3 भाई हैं। तो तीनों भाइयों में आपस में जो रिश्ते होते हैं वो सीधा समानुपाती का होता है। कैसे होता है? एक के चोट लगेगी तो दूसरों को दर्द होगा, कहा जाए भैया फिर दर्द हो रहा है, चलिए हॉस्पिटल लेके चलते हैं, है ना। मतलब एक के दुखी होने पर दूसरा भी दुखी हो जाता है ना फातिमा। जैसे अभी हमने सलमान को इस्ती किया था ना, और उसके बाद फातिमा भी अपने आँखों में सागर भर लाई थी, है ना। तो ये हो जाता है ऐसा। तो समझना है, तो सीधा का मतलब होता है तो एक रिश्ता होता है कि एक के दुखी होने पर दूसरा दुखी हो जाएगा। ये तो फैमिली परिवार है, ठीक है। बच्चा दुखी है तो माँ अपने आप दुखी हो जाएगी। तो कैसा संबंध है इनका? सीधा समानुपाती का है भाई, है ना। अगर बच्चे का पेन हो रहा है तो माँ अपने आप दुखी होगी, बड़ा दुखी होकर कहेगी पता नहीं बच्चे को बहुत तेज दर्द हो रहा है, कि वो हंसेगी डांस करेगी? नहीं ना। तो माँ और बेटे के बीच में होता है, ये सीधा होता है, एक के दुखी होने पर दूसरा दुखी होना। अब हम लोग चलते गणित में। गणित में भावनाएं नहीं होती, गणित में संख्याएं होती हैं। संख्या होती है ना। तो यहाँ पर हम बात करें, मान लीजिए संख्याएं हैं, तो एक के मतलब कोई है, ठीक है। तो एक संख्या के कम होने पर, एक राशि के कम होने पर दूसरी राशि भी उसी अनुपात में कम हो जाए। क्लियर? एक राशि के कम होने पर दूसरी राशि उसी अनुपात में कम हो जाए, या फिर एक राशि के बढ़ने पर उसी अनुपात में दूसरी राशि भी बढ़ जाए। इस तरीके के नियम को हम सीधा समानुपाती कहते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है? ओके। इसी के लिए हम उदाहरण के साथ हम लोग चलेंगे। किसके साथ? अब हम लोग देखेंगे इसका एग्जाम्पल क्या है। क्लियर, समझ में आया? कैसा? मैंने सीधा का मतलब क्या समझाया है कि एक संख्या के समानुपाती होने पर एक राशि है ना, एक राशि के बढ़ने पर दूसरी राशि भी बढ़ने पर दूसरी राशि भी उसी अनुपात में बढ़े। क्लियर, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? जिस अनुपात में बढ़ रहा है उसी अनुपात में बढ़े, ठीक है। घटने पर
घटने पर उसी अनुपात में क्या हो जाए, घटे। इस तरीके की अगर कहीं पर सिचुएशन है, कहीं पर भी इस तरीके की कोई फॉर्मूला सेट हो रहा है, इस तरीके की कई कंडीशन हो रही हैं, तो निश्चित रूप से आप समझ लीजिए वहाँ पर सीधा अनुपात का नियम लागू होगा। क्लियर? अब हम लोग चलते हैं इसके एग्जाम्पल पर। ठीक है, इसको क्या करेंगे हम लोग, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए क्या है। एग्जाम्पल, उदाहरण। उदाहरण में क्या है, देखिए हम लोग बात करेंगे कि यदि 5 गाय, यदि 5 गाय, कितनी गाय है, 5 गाय, 5 खेत, 5 खेत, 5 गाय 5 खेत, और इसमें कितना है, 5 दिन, 5 यदि गाय 5 गाय 5 खेत और 5 दिन, कितना, 5 दिन, दिनों में क्या कर लेती हैं, चर लेती हैं। क्या कर लेती हैं, चर लेती हैं। चरना समझते हो, चर लेती हैं। तो एक गाय, कितनी गाय, एक गाय, और एक दिन, एक ही दिन है ना, एक दिन, एक दिन में कितने खेत को चर लेगी, ये सवाल है। क्लियर? फिर समझ लो, यदि 5 गाय 5 खेत और 5 दिनों में चर लेती हैं, ठीक है, गाय है 5 ही खेत हैं और 5 ही दिन में चर लेती हैं, तो एक गाय एक दिन में कितने खेतों को वो चर लेगी। क्लियर? चलिए अब इसमें हम देखते हैं संशोधन में हल कैसे होता है। देखिए हम बात कर रहे थे आपके सीधे समानुपाती का नियम। ओके, चलिए देखिए सबसे बड़ी बात यह है, हम सबसे पहले ये देख लें, ऐसे सवालों में सबसे पहले देख लें हमें इसमें निकालना क्या है, हमसे पूछा क्या जा रहा है। हमसे ध्यान से देखेंगे तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, खेत पूछा जा रहा है कि कितने खेतों को वो चर लेगी, यही पूछा रहा है। इसी से हम इसकी कंपेयर कर लेंगे, तुलना कर लेंगे, हम देख लेंगे कि इसमें रिश्ता कौन सा है, परिवार का रिश्ता है या दुश्मनी का रिश्ता है। देखो परिवार का रिश्ता हमेशा सीधे समानुपाती का होता है, बता चुका हूं। माँ का रिश्ता बच्चे से बिल्कुल एकदम, माँ दुखी बच्चा दुखी, है ना, कि बच्चा आपस में देखा कि बच्चा दुखी है, माँ खेल रही है या हंस रही है, होता है ऐसा? नहीं होता, क्योंकि इनका संबंध है। लेकिन हाँ पड़ोसी से संबंध होता है ना। देखो फातिमा एकदम खुश हो गई, पड़ोसी से होता है। फातिमा की अगर आज नौकरी लग जाए तो निश्चित रूप से खुशी 3 दिन रोटी नहीं खाएगी, और पड़ोस में वो बताएगी कि आज मेरा व्रत है, मैं 3 दिन से व्रत रखे हूँ। लेकिन ये नहीं कहेगी कि फातिमा की सर्विस लग गई है इस वजह से ऐसा हुआ। इसी तरह नाजिया भी है, नाजिया 10 दिन नहीं खाएगी, वो इसी तरीके वो कहेगी नहीं मैं 9 दुर्गा का व्रत रखे हूँ, लेकिन ये नहीं कह सकती कि हाँ इस तरीके से। क्लियर? लेकिन माँ के साथ बेटे का संबंध सीधा अनुपाती का होता है, सीधा समानुपाती का होता है। और पड़ोसी और किसी रिश्तेदारों में आप देखें, रिश्तेदारों में भी आप देखो कि मान लीजिए ये नाजिया कोई सब इंस्पेक्टर बन जाए और घर पे आई ऐसे बढ़िया सा एकदम स्टार वगैरह लगा के, तो पड़ोसी जो है
वो तो 4-5 दिन ऐसे शौक में रहेंगे, ऐसा लगेगा इनको करंट लग गया है, ठीक है। लेकिन रिश्तेदार भी आपसे फ़ोन नहीं करेंगे कई दिनों तक, समझे क्यों? क्योंकि उनके अंदर विलोमानुपाती होता है। संबंध कैसा होता है? विलोमानुपाती, जो हमने सेकंड बताया था वो उसमें रिश्ता होता है। क्लियर? वो भी मैं अभी डिटेल में बताऊंगा। तो यहां पर देख लीजिए, तो खेत से हम देखेंगे, अच्छा अधिक, अब यहां कंपेयर करेंगे, अधिक खेत हैं तो अधिक गाय होंगी तो कैसा चलेंगी? अधिक खेत चलेंगी ना भाई। अधिक गाय कर दो तो वो भी खेत भी तो ज्यादा चलेंगी, और कम खेत होंगे तो कम गाय चलेंगी, कम ही खेत चलेंगी। तो गाय और खेत में कैसा संबंध है? समानुपाती का। क्यों? खेत ज्यादा तो गाय ज्यादा कर दो तो खेत भी ज्यादा हो जाएंगे, होंगे। चलिए, तो इनके बीच में संबंध क्या है? समानुपाती। अगर समानुपाती का नियम है तो हमेशा ध्यान रखना, पहले जो संख्या आती है उसे ही अनुपात में लिखते हैं। जैसे पहले गाय है ना, तो 5:1। क्लियर? ये हमारा गाय का हो गया। किसका हो गया? गाय का रेशियो हो गया। अब चलते हैं हम, खेत तो हमें फाइंड आउट करना है, खेत छोड़ दीजिए, अब दिनों पे आ जाइए। कम दिन होंगे तो कम खेत चल पाएगी, कम दिन होंगे तो कम खेत चल पाएंगे भाई, और ज्यादा दिन होंगे तो ज्यादा खेत चल जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ इनके बीच में भी रिश्ता हमारा कैसा है? समानुपाती। क्लियर? तो हम देखेंगे समानुपाती है, 5 दिन है, तो फिर हम दिन का अनुपात देखेंगे, दिनों का, ठीक है। तो दिनों का अनुपात हो जाएगा 5:1। क्लियर हुआ? अब मेरा क्या बचा? अब बचा खेत ही तो फाइंड आउट करना है। तो कितना है यहाँ पे, कितना करना है हमें? ये 1 है, ध्यान रखना, और ये भी 1 है, ठीक है। अब हमारे खेत कितने हैं? 5 है, तो 5 अनुपात। अब चौथी देखिए, मैंने आपसे कहा कितनी राशियां हैं? 4 राशियां, जिनमें 3 हमें पता है, चौथी मुझे पता नहीं है। तो हम क्या मान ले? देखिए, एक राशि ये, देखो एक राशि ये, दूसरी, तीसरी और चौथी यहाँ हो जाएगी, लेकिन हमें पता नहीं है तो हम उसको क्या मानेंगे? x मान लेंगे। वेरी गुड, तो हम इसको x मान लेते हैं। क्लियर? अब इसकी गुणा हम, अब देखिए इसका गुणा हम किस में? इस संख्या हम करेंगे, ये तो संख्या है ना, और ये इनका, तो हमारा क्या हो जाएगा? इसका इधर करेंगे तो ये हो जाएगा x गुणे 5 गुणे 5 बराबर। क्लियर? इसका गुणा इधर होगा, इसका इसमें होगा, इसका इसमें होगा। क्लियर? अब यहां देखेंगे, अब इसका इनका इसमें हो जाएगा, तो क्या होगा? 1 गुणे 5। क्लियर? समझ में आ रहा है? ओके। अब देखिए x का मान निकालेंगे, तो जब x गुणा में है तो ये x का मान नीचे भाग लग जाएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर 1 गुणे 5 बट्टे कितना हो जाएगा? 5 गुणे 5। क्लियर? बड़ी संख्या है। हम इसको क्या करेंगे? अब जो एक जो हमारा है ये वाला, ये तो 1 का गुणा 1 और कोई मतलब नहीं है, 1 ही आ जाएगा। तो इस 5 से ये 5 मर गए, मार दो गोली, मर गए। ये बचा कितना? 5 नीचे बचा। ये 1 का गुणा 1 करेंगे तो 1 ही रह जाएगा ना, 1 बट्टे 5। क्लियर? समझ में आएगा? आंसर हो गया, आंसर हो गया। यही 1/5 जो है, तो खेत जो है कितने खेत चल जाएंगे? 1/5 खेत चल जाएगी एक दिन में। समझो, एक गाय एक दिन में 1/5 खेत को चर जाएगी। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? इसी के साथ अगर ये समझ में आ गया हो तो इसको हम लाइक करिए, ठीक है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे कि हमारा ये जो वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।